जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, ऑयल की हमारे देश को सख्त ज़रूरत रहती है। जो डीजल पेट्रोल है, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालते हैं, क्योंकि ये ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो हमें है वो बाहर के देशों से ख़रीदना पड़ता है, और वो हमारी पेमेंट डॉलर में जाती है, डॉलर्स में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भारत के पास बम्पर स्टॉक है। भारत में ऑयल की कोई कमी नहीं, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, और इसी के साथ आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है घर पे स्टॉक करने की, गोडाउनों में स्टॉक करने की। भरपूर राशन पानी भंडार भरे हुए हैं। देखिए, सोचिए, बाहर के देशों को जब मोदी जी दान देते हैं हज़ारों हज़ारों टन अनाज, तो भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये मत समझिए ये युद्ध का मोदी जी को पता नहीं था, भारत सरकार को बिल्कुल पता था। इसलिए उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया होगा। जैसे उदाहरण के लिए, इस युद्ध का इतना अंदाज़ा था मोदी जी को कि जो कई वर्षों पहले, आज से 30-40 वर्ष पहले, जो सोना गिरवी रखा था, देश को गिरवी रख दिया था कांग्रेस पार्टी ने विदेशों के हाथ में, वो सोना, वो अपना धन दौलत मोदी जी देखिए भारत में धीरे 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 करके वापस लाते जा रहे हैं। और आज इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था कर दी है कि सबसे तेज़ी से दौड़ती हुई कोई अर्थव्यवस्था दुनिया में है तो वो भारत की ही अर्थव्यवस्था है, भारतवासियों। लेकिन फिर से कहता हूँ, बम्पर स्टॉक है ऑयल का। और इसी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी आई है कि आपको पता होगा, अंडमान बेसिन में ऑयल के विशाल भंडार होने का पता लगा था। अंडमान बेसिन में, जिसमें सोनिया गांधी छटपटाई थी, रुलाई फूट गई थी, दहाड़े मार मार कर इसकी रिलाई फूट पड़ी थी इस खानदान की। अंडमान को छोड़ दो, अंडमान को छोड़ दो। तो अब बताया जा रहा है जो अंडमान बेसिन का 6 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था, जिसमें अभी तक सरकार ने रोक लगाई हुई थी, अब उसमें से बताया जा रहा है कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 4 लाख बहुत बड़ा एरिया होता है, 4 लाख वर्ग फुट स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत ने ऑयल और गैस के लिए खोल दिया है कि इसमें खोज करिए, और जितनी जल्दी हो सके खोज करिए, क्योंकि ऑयल गैस का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर इस जगह पे हमें ऑयल गैस के भंडार मिल गए तो भारतवासियों, हमारा 70% आयात है उसमें कमी आ जाएगी। और भारत पहले ही एक सरपट बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये अगर भंडार हमें मिल गए हकीकत में तो बहुत 4 गुना रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ने लग जाएगी। कम से कम 20-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी। अगर बताया गया है यहाँ पे, कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला था, और उसका सैंपल भी दिखाया था, ये देखिए ऐसा ऑयल निकला है, हमें पता लगा है। तो पता लगा है, अभी कंपनियां आ नहीं रही थी, लेकिन अब मोदी जी ने सोच लिया है कि इस काम को तेज़ी से हम करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है भारतवासियों, ये देश के लिए। और इसी के साथ देखिए, दूसरी बात है, जो सारे गद्दार कह रहे थे कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, शोक प्रकट नहीं किया। अरे किस लिए शोक प्रकट करेंगे? वो तो हम ऐसे निकम्मे भी नहीं है कि नहीं करेंगे, शोक प्रकट कर दिया है। हम तो कोई आज मरा है हमें पता लगता है, हमारा कोई भाई बंधु, हमारा कोई जान पहचान वाला, हमारा कोई रिश्तेदार, तो हम उसको चौथे में भी प्रकट हो जाते हैं शोक प्रकट करने के लिए, 13वीं में भी प्रकट हो जाते हैं। तो हमने 13वीं से पहले पहले शोक प्रकट कर दिया है खामने के की मौत पे। हालांकि मुझे
भारत सरकार जो करती है सोच समझ के करती है, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब देखिए जो गद्दार देशद्रोही विपक्षी पार्टियां कह रही थी, ईरान का शिप हमारा मेहमान था, वो भारत के बुलावे पे आया था और मार दिया अमेरिका ने। अरे मार दिया तो हमारे दायरे में थोड़ी था, हमारे हिफाजत में थोड़ी था, वो श्रीलंका के एरिए में था उस समय श्रीलंका। और श्रीलंका 8 से 10 घंटे से वो मदद मांग रहा था और अमेरिका मारता भी नहीं उसको। श्रीलंका ने अमेरिका से पूछा होगा कि साहब ऐसा ऐसा ईरान मदद मांग रहा है शिप हम, तो अमेरिका को चांस मिल गया, उसने अपनी पनडुब्बी भेजी और तार पीड़ो मार के उस ईरानी जहाज़ का तबाह कर दिया उसको। लेकिन ये तो गलत हुआ, ये अमेरिका बहुत कुछ गलत करता जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने कह दिया है, इजराइल ने भी कह दिया है, अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे दुनिया का, हम स्कूलों पे भी बम बरसाएंगे, हम हॉस्पिटलों में भी बरसाएंगे, हम जनता के ऊपर भी बरसाएंगे। ये बात सुन के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। युद्ध में कोई कानून नहीं होता, कानून होना ही नहीं चाहिए युद्ध में। जहाँ मर्जी बम फेंको, जितने मर्जी बम फेंको, जो मर्जी बम फेंको, मैं तो कह रहा हूँ परमाणु बम भी फेंको, भर भर के फेंको, जितने फेंकते। ख़त्म करो दुनिया को, इतना बोझ बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पे। बेचारी हमारी धरती मैया कितना बोझ सहन करेगी। भारतवासियों, इसी के साथ अब एक नया संदेश आया है ईरान का। एक ईरान का दूसरा शिपमेंट है, उसने मदद मांगी है। बोले मोदी जी, भारतीय सरकार हमें बचाओ, हमें शरण दो, अपने यहाँ शरण दो। तो हमारी भारतीय सरकार ने ईरान के एक बड़े जहाज़ को अपने यहाँ कोची के अंदर शरण दे दी है। और वो ईरान का जो जहाज़ है वो अब हमारी हिफाजत में है और हमारी शरण में है। अब उसको अमेरिका, इजराइल कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ भारतवासियों। लेकिन ये जो अंडमान में लगाया गया है 4 लाख वर्ग किलोमीटर में, और इसके पास में एक दूसरी जगह है और वो जगह है विजयपुरम वेल 2। विजयपुरम वेल 2 में हमें हाइड्रोकार्बन के भंडार का पता लगा है काफ़ी मात्रा में। और उसमें से मीथेन की जो मात्रा है, मीथेन जो गैस हमारे घरों में यूज़ होती है, देश के अंदर काफ़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, उसका 85% मात्रा मीथेन की इसमें पता लगा है। तो ये भी खुशी की बात है भारतवासियों। और मैं बोलता हूँ, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, देखो समाजवादी पार्टी का एक दल्ला, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आप तारिक खान। वो कहता है हम तो युद्ध के बहाने से ही सरकार गिराएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हमें इस सरकार को गिराने का हक है। सरकार सांसद बनाते हैं, सांसद। इतना मूर्ख मदरसा छाप ये लोग जिहादी लोग होते हैं ना। अरे सरकार जनता बनाती है, जनता सांसद चुनती है, सांसद सरकार नहीं बनाते, जनता सरकार बनाती है। और जनता जिन महानुभावों को चुनती है, भाई ये सरकार चलाने के लायक है, उनके वोट देती है, तो वही फिर आगे सरकार बनाते हैं और वही सरकार चलाते हैं। जैसे आज मोदी जी की सरकार को भारतीय जनता ने देश चलाने का फरमान सुनाया है, उन्हें अपना वॉचमैन, हवलदार, पुरोधा और देश की रक्षा पंक्ति का पहला सिपाही बनाया है मोदी जी को। तो ये जनता ने बनाया भारतवासियों। फिर से मैं कहता हूँ, ये जो कश्मीर में नारे लग रहे हैं, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला। अब कश्मीर तो हिजबुल्ला ये लोग कभी नहीं बना सकते। लेकिन मैं बताता हूँ, ये जो कश्मीर को हिजबुल्ला बनाने वाले हैं ना, इनका खात्मा, मतलब ये लोग आखिरी दौर चल रहा है इनका। ये अब ज़्यादा दिन हर धरती पे नहीं रहने वाले भारतवासियों। हिजबुल्ला क्या है? एक मुस्लिम, खूंखार, कट्टर इस्लामिक
आतंकवादी संगठन है। मुस्लिम कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन। वो आतंकवाद प्रदेश बनाना चाहते हैं इसको, कश्मीर को। और दूसरी जिहाद ने क्या कह रही है कि हर पेट से खाम नहीं निकलेगा, हर पेट से खाम नहीं निकलेगा। अरे जिहाद नो, अगर तुम्हारे पेट से खाम नहीं निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे पेट में ही कब्र बना दी जाएगी उस खामने की, उसको बाहर तक आने ही नहीं देंगे। ये हिंदू सनातनी राष्ट्र है, यह गद्दार देशद्रोही का देश नहीं है। ये ऐसा हाल हो जाएगा तुम्हारा, तड़पने के लिए तुम्हारे को समय भी नहीं मिलेगा। और कब्र की तो बात ही छोड़ दिए कि कब्र तुम्हारे को नसीब होगी। ऐसा तुम अपना भयंकर हाल बना रहे हो। जितना मोदी जी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करते जा रहे हैं, तुम्हारा जीवन चरित्र ऊंचा हो, उतना ही तुम देश से गद्दारी कर रहे हो, उतना ही भारत को के साथ नमक हरामी कर रहे हो। सोचिए भारतवासियों, आपको भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हमारी माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद बरस रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है। सोना चांदी मोदी जी पहले ही समझ गए थे, जो कांग्रेस ने 30-40 साल पहले गिरवी रखे थे वो सब लेके आए हैं। आज अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, बम्पर स्टॉक है, बम्पर ऑयल तेल का स्टॉक है हमारे देश में, कोई कभी नहीं है। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कहा हमारी आपूर्ति बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी इसमें कमी नहीं आई है। चलिए आप भी सोचिए, जय जयकार ही है देश की भारतवासियों। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, आप सोच समझ कर बटन दबाएं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद।